मैं देश के सभी माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से जो संविधान की शपथ लेते हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, सबसे पहले धर्म और रिलीजन के अंतर को समझ लीजिए, उसके बाद नियम बनाइए, उसके बाद कानून बनाइए, उसके बाद आप नीतियां बनाइए। मैं सभी माननीय जजों से और विशेष रूप से हाई कोर्ट के जजों से और सुप्रीम कोर्ट के जजों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, धर्म और रिलीजन के अंतर को समझिए और उसी के अनुसार आप फैसला करिए। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। धर्म हमेशा जोड़ने की बात करता है। धर्म कभी भेदभाव करना नहीं सिखाता। सूर्य रोशनी देते समय किसी से भेदभाव नहीं करता। चंद्रमा अपनी शीतलता देते समय किसी से भेदभाव नहीं करता। पहाड़ कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। फलदार वृक्ष फल देते समय भेदभाव नहीं करते। नदियां जल देते समय किसी से भेदभाव नहीं करती। वनस्पतियां कभी भेदभाव नहीं करती हैं। झरने कभी भेदभाव नहीं करते हैं। प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें दी गई हैं वो किसी से भेदभाव नहीं करती। लेकिन मजहब, रिलीजन भेदभाव करना सिखाता है। मजहब ही है जो एक दूसरे से लड़ाता है। पूरी दुनिया में जो झगड़ा हो रहा है वो मजहब का झगड़ा है, धर्म का झगड़ा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सर्वधर्म संभाव एक मिथ्या वाक्य है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, एक मिथ्या वाक्य है। सर्वपंथ संभाव ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी रिलीजन है, जितने भी मजहब है, सबकी टीचिंग अलग अलग है, सबकी डॉक्ट्रिन अलग अलग है, सबकी फिलॉसफी अलग अलग है। तो फिर सारे एक कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले धर्म और रिलीजन के अंतर को समझिए। मेरी एक PIL चल रही है और कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस भी जारी किया है। आप भी चाहें तो गूगल कर लीजिए, धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, ऑलरेडी नोटिस हो चुकी है। धर्म जो है वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। धर्म वन अर्थ वन फैमिली सिखाता है। मजहब इसका विरोध करता है। मजहब कहता है कि पूरी दुनिया एक परिवार नहीं है, हमारे मजहब को मानने वाले एक परिवार है। धर्म भाईचारा सिखाता है, जबकि मजहब केवल ब्रदरहुड विद इन रिलीजन सिखाता है कि जो हमारे रिलीजन को मानते हैं वो आपस में भाई हैं, बाकी जो दूसरे हैं वो चारा है, उनको काटो। धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है। मजहब नारी को उपभोग की वस्तु बताता है। धर्म जननी जन्मभूमिश्च सिखाता है। मजहब नारी को आनंद की वस्तु बताता है। धर्म सर्वमंगल मांगल्य सिखाता है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। रिलीजन, मजहब क्या कहता है? जो हमारे रिलीजन को माने उसका कल्याण हो, दूसरों का नाश हो जाए। धर्म कहता है धर्म की जय हो। जो लोग धर्म को मानते हो कहते हैं धर्म की जय हो। जो मजहब को मानते हैं कहते हैं हमारे मजहब की जय हो, बाकियों का नाश हो जाए। जो लोग धर्म को मानते हैं कहते हैं अधर्म का नाश हो। मजहब को मानने वाले कह रहे हैं कि जो हमारा मजहब ना माने उसका नाश हो जाए। जो लोग धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को, वो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। जो मजहब को मानते हैं कहते हैं हमारे रिलीजन को मानने वाले उनमें सद्भावना हो। जो सनातन धर्म को मानते हैं कहते हैं विश्व का कल्याण हो। जो मजहब को मानते हैं वो कहते हैं हमारे लोगों का कल्याण हो, बाकी सबका नाश हो जाए। ये धर्म और रिलीजन का अंतर है। धर्म, जैसे भगवान का स्वभाव देखिए, ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर वाला किसी से भेदभाव नहीं करता। मां के पेट में बेटा हो या बेटी 9 महीने रहती है, क्योंकि ऊपर वाला महिला पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं करता। मजहब महिला पुरुष में भेदभाव करना सिखाता है। ऊपर वाला हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई में भेदभाव नहीं करता, इसलिए मां के पेट में सब 9 महीने रहते। मजहब हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई में भेदभाव करना सिखाता है, आपस में लड़वाता है। मजहब, धर्म जो है कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, कोई भेदभाव नहीं। ऊपर वाला 2 आंख सबको देता है, 2 कान सबको देता है, नाक सबको देता है, मुंह सबको देता है। हाँ, मौसम के अनुसार साइज बड़ी छोटी हो सकती है, मौसम के अनुसार कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन शरीर का जो बेसिक स्ट्रक्चर वो सबके लिए एक होता है। मजहब सबको अलग अलग मानता है। मजहब गोरे और सांवलों में भेदभाव करना सिखाता है। अपने मजहब दूसरे मजहब को में भी अंतर सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है? इंद्रियों पे नियंत्रण रखो, 5 इंद्रियों को कंट्रोल करो। आंख पे कंट्रोल करो, कान पे कंट्रोल करो, नाक पे कंट्रोल करो, मुंह पे कंट्रोल करो, उससे मोक्ष प्राप्ति होगी। अब मोक्ष प्राप्ति में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। धर्म कहता है ये साइकिल टूट जाएगी परमानेंट। मजहब ऐसा नहीं। मजहब के पास बाकायदा पूरा पैकेज है कि अगर
जन्नत आएगी तो ये मिलेगा, जहन्नुम आएगा तो ये मिलेगा, हीवन होगा तो ये मिलेगा, हेल होगा तो ये मिलेगा, बाकायदा कुछ न कुछ मिलने का होता है। जबकि मोक्ष में क्या लिखा हुआ है? आप अगर अपनी सेंसेस को कंट्रोल करेंगे, आंखों को कंट्रोल करेंगे, कान को कंट्रोल करेंगे, बुरा देखेंगे नहीं, बुरा पढ़ेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, बुरा खाएंगे नहीं, आप सतोगुण को आगे बढ़ाएंगे तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति में क्या होगा? कुछ मिलेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये धर्म और रिलीजन की बेसिक फिलॉसफी है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है उसको लोगों ने फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन भी समझ लिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे कुछ भी करना सीख लिया। मैं भारत के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से पूछना चाहता हूं जो बार बार संविधान की बात करते हैं, जो रिलीजन प्रियम्बल में लिखे हुए शब्दों के खिलाफ हो, क्या उसको भारत की मान्यता मिल सकती है क्या? जो रिलीजन इक्वेलिटी को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, यूनिटी को नहीं मानता, नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानता, जिस रिलीजन की बेसिक बिलीफ भारत के प्रियम्बल के खिलाफ हो, क्या उसको भारत में मान्यता मिल सकती है क्या? मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि भारत का संविधान आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है या फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन देता है? और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है क्या? अगर कोई रिलीजन ये कहता है कि जो हमें माने वो पाक, जो हमें नहीं माने नापाक, तो वो संविधान की भावना के अनुरूप है या उसके खिलाफ है? अगर कोई रिलीजन ये कहता है हमारी बात मानोगे तब तो पाक, नहीं तो नापाक, जो ऐसी नफरत सिखा रहा हो, क्या उसको भारत का संविधान मान्यता देता है क्या? आखिर प्रियम्बल में तो लिखा है ना, समता, समानता, समरसता, एकता, भाईचारा, राष्ट्र प्रथम, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। तो जो रिलीजन नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानता, जो रिलीजन नेशन फर्स्ट को नहीं मानता, जो रिलीजन यूनिवर्सल इक्वेलिटी को नहीं मानता, जो रिलीजन यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, जो रिलीजन भारत की संस्कृति को नहीं मानता, जो रिलीजन भारत के त्योहार को नहीं मानता, जो रिलीजन भारत के विचार को नहीं मानता, जो रिलीजन नारी तू नारायणी को नहीं मानता, जो रिलीजन यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को नहीं मानता, जो रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, जो रिलीजन जननी जन्म भूमिष्य को नहीं मानता, जो रिलीजन वंदे मातरम को नहीं मानता, क्या उसको भारत में ये भारत का संविधान मान्यता देता है क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि संविधान की इंटरप्रिटेशन का जो कार्य दिया गया है वो संविधान में, वो सुप्रीम कोर्ट के दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं कि जब किसी रिलीजन का बेसिक टेनेट ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, किसी रिलीजन का बेसिक टेनेट ही, उसका बेसिक बिलीफ सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, क्या उसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है? और चलो अगर भारत में रहने की इजाजत देता है तो क्या भारत में उसको अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है? क्या अपने रिलीजन को फैलाने का अधिकार देता है? क्या भारत का संविधान कन्वर्जन की इजाजत देता है ऐसे रिलीजन में? और उस रिलीजन में कन्वर्जन की इजाजत दो, बिल्कुल संविधान के डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। ये इस पर संसद में भी बहस होनी चाहिए, विधानसभा में भी बहस होनी चाहिए, हाई कोर्ट में भी चर्चा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा होनी चाहिए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। क्या भारत का संविधान जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको मजबूत करने के लिए बना है या वसुधैव कुटुंबकम की भावना को खत्म करने के लिए बना है? क्या भारत का संविधान जो भारत की संस्कृति है, नारी तू नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यते, उसको मजबूत करने के लिए बना है या भारत का संविधान उसको खत्म करने के लिए बना है? क्या भारत का संविधान सर्वमंगल मांगल्य की भावना को मजबूत करने के लिए बना है या उसको खत्म करने के लिए बना है? आखिर भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है? भारत की संस्कृति को मजबूत करना या भारत की संस्कृति को कमजोर करना? भारत की परंपराओं को मजबूत करना या भारत की परंपराओं को खत्म करना? यह भारत का संविधान बना किस लिए है? भारत के त्योहार को, भारत के विचार को, भारत के आदर्शों को मजबूत करना या भारतीयता को खत्म करने के लिए बना है? इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के जज भी सोचे, हाई कोर्ट के जज भी सोचे, सांसद भी सोचे, विधायक भी सोचे, मंत्री भी सोचे। मैं इनसे इसलिए कह रहा हूं कि संविधान की शपथ लेते हैं और इसीलिए उनको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है संविधान की शपथ लेने के लिए। तो एक चीज समझें कि संविधान बना किस लिए है, भारत को बर्बाद करने के लिए या भारत को मजबूत करने के लिए।